शुरुआत हम करने जा रहे हैं गऊ बनाम हाथी। जी हां, केरल के पालक्कड़ जिले में यह हथनी मारी जाती है, एक गर्भवती हथनी। बताया जाता है कि एक अनानास में पटाखा भरा जाता है। वो एक किसान है जिसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जंगली सुअर उसके खेत को नुकसान पहुंचा रहे थे और पटाखों से भरा अनानास उसने वहां रख दिया था, जिससे गलती से इस गर्भवती हथनी ने खा लिया, जिसकी मौत हो गई। पूरा देश हिल गया था उससे। मगर क्या आप जानते हैं उस पर क्या हुआ? उस पर हुई निहायती गंदी और घटिया सियासत। सबसे पहले गौर कीजिए, देश के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानबूझकर पालक्कड़ की जगह यहां पे मल्लपुरम की बात की। क्यों? क्योंकि मल्लपुरम एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। बात यहां नहीं रुकती। मेनका गांधी को देखिए, मेनका गांधी क्या कह रही हैं कि मल्लपुरम अपराधियों का एक गढ़ है। यहां पर भी इनके मल्लपुरम की याद आ गई, मगर पालक्कड़ का जिक्र तक नहीं हुआ, जबकि यह घटना पालक्कड़ में हुई थी। बेवजह मल्लपुरम को घसीट के लाया गया, यानी कि हाथी की मौत में भी यह सियासत कर रहे हैं। मगर गाय को चोट पहुंचती है एक पटाखा विस्फोट में। घटना क्या मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह निवासी है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के दाहड़ गांव का। यह पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। इसमें गुरदयाल सिंह अपने गाय का वीडियो दिखा रहा है जिसका जबड़ा फट गया है। उसने अपने पड़ोसी नंदलाल धीमान पर आरोप लगाया कि उसके जो गाय का जबड़ा फट गया है उसका जिम्मेदार उसका यही पड़ोसी है और उसके चलते उसकी गाय जो है घायल हो गई। यह घटना हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मगर इस मुद्दे पर ना मेनका गांधी ने कुछ कहा, ना प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ कहा। अब मैं आपको और दोहरे मापदंड इस मुद्दे पर दिखाना चाहता हूं। गौर कीजिए इन दो ट्वीट्स पर। एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से विराट कोहली इस घटना पर अपना दर्द का इजहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं विराट कोहली? गौर कीजिए। विराट कोहली कह रहे हैं, अपॉल्ड टू हियर अबाउट व्हाट हैपेंड इन केरला। लेट्स ट्रीट आवर एनिमल्स विथ लव एंड ब्रिंग एन एंड टू दीज कावर्डली एक्ट्स। विराट कोहली में उस हथनी के लिए आंसू। अब आगे देखिए अक्षय कुमार उस हथनी की तस्वीर दिखाते हुए जिसकी मौत हो गई है। Maybe animals are less wild and humans less human. What happened with that elephant is heartbreaking, inhumane and unacceptable. Strict action should be taken against the culprit. यानी कि चाहे अक्षय कुमार हो या फिर विराट कोहली, दोनों ने अपनी चिंता जाहिर की जब उस हथनी की मौत हुई थी। मगर गौर इस बात पे कीजिएगा, उस वक्त प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा था कि इस हथनी की मौत एक मुस्लिम बाहुल इलाके में हुई जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत को सूट करती है। दूसरी तरफ यह केरल में हुई जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। मगर आपने गौर किया कि बीजेपी का प्रचार तंत्र, प्रकाश जावड़ेकर, मेनका गांधी, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, ये तमाम लोग खामोश हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में गाय को चोट पहुंची है, इतनी बेरहमी से वो भी। और ये अनुपम खेर, जी हां, ये शख्स, ये तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ना, तो इनकी आंखों में उस गाय के लिए एक भी आंसू नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे? मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप इस गाय के लिए अपनी आंखों में एक कतरा आंसू का भी रखेंगे तो कटघरे में बीजेपी सरकार आ जाएगी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं आपसे, इस गाय के लिए आप पिछले 6 साल से लगातार सियासत करते रहे। इस गाय के लिए कई लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं कि गाय के नाम पर कई लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर गौ हत्या का आरोप लगा देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। आप जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, या आप जो लोग गौ भक्त हैं, गौ रक्षक हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से सवाल करेंगे? गाय को चोट पहुंची है हिमाचल प्रदेश में, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों? आज जवाब मांगा जाएगा। मैं हम यही तो जवाब मांग रहे हैं। टैलेंटेड इंडिया पर आप हमारा यह शो देख रहे हैं, जवाब मांगा जाएगा, जिसमें हम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों गौ प्रेम तुम्हारा एक छलावा है। यह एक किस्म का छद्म गौ प्रेम है और इसके अलावा कुछ नहीं। साफ तौर पर आपके दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। और बात यहां नहीं रुकती। केरल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोला था
जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना केरल के मल्लपुरम में हुई है, जो कि एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, और वो सरासर झूठ था क्योंकि घटना पालक्कड़ में हुई थी, जो मुस्लिम बाहुल इलाका नहीं है। अब इस मुद्दे पर बाकायदा गोदी मीडिया ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है इस पत्रकार का, जिसका नाम है दीपक चौरसिया। इसने क्या झूठ चलाया कि उस हथनी की जो हत्या के आरोपी ये मुसलमान हैं। मैं जानबूझकर उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं, इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। फिर इस न्यूज चैनल को देखिए, इसका नाम है सुदर्शन न्यूज। इससे पहले भी कई फर्जी खबरों का प्रचार प्रसार कई न्यूज चैनल्स कर चुके हैं, और इसमें एक और मिसाल आपके सामने उभर कर आती है। सुदर्शन न्यूज भी बाकायदा मुसलमानों का नाम ले रहा है कि इन्होंने इस हथनी की हत्या की, जबकि हत्या का आरोपी एक शख्स है जिसका नाम है विल्सन। और जाहिर सी बात है, विल्सन मुसलमान तो हो नहीं सकता। मगर आपने देखा किस तरह से गोदी मीडिया न सिर्फ उस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा था, गलत बयानी भी कर रहा था। और जैसे ही ये मल्लपुरम की घटना हुई, आप देख सकते हैं एएनआई ने पिनरई विजयन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान पेश किया, मगर इसमें भी जानबूझकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मल्लपुरम। उसके बाद जी न्यूज, यहां पर भी इन्होंने मल्लपुरम लिखा। रिपब्लिक टीवी, यहां पर भी जानबूझ के मल्लपुरम लिखा। ये जो पिछले दो सांसद हैं, इन दोनों के जो मालिक हैं या संस्थापक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद हैं। तो आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त सियासत चल रही है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, वहां तक पॉलिटिकल पार्टी पहुंचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पत्रकार उनके इस दोहरे मापदंड, उनकी इस आपराधिक सियासत पर सवाल नहीं खड़े करते, और विपक्ष उनकी सोच को मैच भी नहीं कर सकती, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत के सामने सब फीके हैं, जबकि वो इस मुद्दे पर भी सियासत कर सकती है। एक गर्भवती हथनी के मुद्दे पर भी सियासत करती है, और दूसरी तरफ जब एक गाय को चोट पहुंची है, वो भी हिमाचल प्रदेश में, जो जहां पर बीजेपी की सरकार है, और इसका जो आरोपी है वो कथित तौर पर एक हिंदू भी है, यहां पर ये पूरी तरह से खामोश है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इनका गौ प्रेम एक छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आप और हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये लोग इसी तरह से हमें आपस में लड़वाते रहेंगे, मरवाते रहेंगे। देश के अंदर माहौल बद से बदतर होता जाएगा, और हमारी बदनामी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होती रहेगी। क्या आप जानते हैं, गौ हत्या को लेकर जो अब हमें अ कंट्री ऑफ मॉब लिंचर्स कहा जाने लगा है, यानी कि एक ऐसा देश जहां बात बात पे मॉब लिंचिंग हो जाती है, भीड़ जो है हत्या कर देती है। कब ये बात आपको समझ आएगी?